एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की इंग्लिश बुक से चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। इन वॉट वे डिड एन्स डायरी बिकम द मोस्ट वाइडली रेड बुक? एन की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कैसे बनी? Answer. The Diary of Anne provides a close examination of her daily life. Her original work was in Dutch language. Then there came several films, television, and theatrical productions of her diary. एन की डायरी उसके रोजाना जीवन की एक गहन झलक देती है। उसकी मूल रचना डच भाषा में थी। इसके बाद उसकी डायरी पर कई फिल्में, टेलीविजन शो और नाटकों का निर्माण किया गया जिसने इसे विश्व भर में प्रसिद्ध बना दिया। क्वेश्चन 2। वाई डिड एन फील लाइक राइटिंग? एन ने लिखने की इच्छा क्यों महसूस की? और एन रोट इन हर डायरी टू गेट थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। लिस्ट एनी टू रीजंस व्हाई गेटिंग थिंग्स ऑफ वंस चेस्ट इज recommended by counselors as therapeutic. एन ने अपनी डायरी में अपनी भावनाएं साझा करके हल्का महसूस किया। काउंसलर भावनाएं व्यक्त करने को उपचारात्मक क्यों मानते हैं? आंसर. एन हैड नो real friend. Even she had a greater need to get all kinds of things off her chest, so she felt like writing, though she had a whim that none would take interest in her views because of her small age. एन के पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कर सके। उसे अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की तीव्र आवश्यकता महसूस होती थी, भले ही उसे यह भ्रम था कि उसकी कम उम्र के कारण कोई उसकी बातों में रुचि नहीं लेगा, लेकिन लिखना उसके लिए राहत पाने का साधन था। क्वेश्चन 3। एन वॉज नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। हाउ एन इस दुनिया में अकेली नहीं थी? कैसे? आंसर. एन वॉज नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड. She had loving parents and a 16-year-old sister. She had a deep intimacy with 30 people. She could call them friends. She had a family, loving aunts, and a sweet home. एन अकेली नहीं थी। उसके पास प्यार करने वाले माता पिता और 16 साल की एक बहन थी। उसे 30 लोग ऐसे मिले थे जिन्हें वह अपना दोस्त कह सकती थी। उसके पास परिवार, स्नेही बुआएं और एक प्यारा सा घर भी था। क्वेश्चन 4। वॉट वर एन्स थॉट्स ऑन हैविंग अ ट्रू फ्रेंड? सच्चे दोस्त को लेकर के क्या विचार थे? आंसर. Anne thought that one could have a good time with a true friend. Friendship brings closeness and helps in confiding in each other, though we can talk about ordinary things with anybody else too. एन का मानना था कि सच्चे दोस्त के साथ अच्छा समय बिताया जा सकता है। दोस्ती नज़दीकी लाती है और आपस में अपने मन की बातें साझा करने में मदद करती है, जबकि आम लोगों से केवल साधारण बातें ही की जा सकती हैं। क्वेश्चन 5। What did Anne tell about her father? एन ने अपने पिता के बारे में क्या बताया? आंसर. एन सेड दैट हर फादर वॉज द मोस्ट अडोरेबल मैन. ही मैरिड एट द एज ऑफ 36 एंड हर मदर वॉज 25 एट दैट टाइम. एन ने अपने पिता को सबसे प्यारा इंसान कहा। उसने बताया कि उसके पिता की शादी 23 साल की उम्र में हुई थी, जबकि उसकी माँ उस समय 25 साल की थी। क्वेश्चन 6। वॉट शोज दैट एन वॉज डीपली इन लव विथ हर ग्रैंड मदर? एन अपनी दादी से कितना प्रेम करती थी, यह कैसे पता चलता है? और ग्रैंडमा हैड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन एन्स हार्ट। एक्सप्लेन। दादी का इनके जीवन में क्या महत्व था? आंसर. एन लव्ड हर ग्रैंडमदर फ्रॉम द कोर ऑफ हर हार्ट. शी डाइड इन जनवरी 1942, but Anne still went on loving her. When her birthday was being celebrated in 1942, a special candle was lit for her as well. एन अपनी दादी से दिल की गहराइयों से प्यार करती थी। उसकी दादी का निधन जनवरी 1942 में हो गया था, लेकिन एन का प्यार उनके लिए कभी कम नहीं हुआ। 1942 में अपने जन्मदिन पर एन ने अपनी दादी की याद में एक विशेष मोमबत्ती भी जलाई थी। क्वेश्चन 7। वाई वॉज एन्स एंटायर क्लास क्वैकिंग इन द बूट्स? एन की पूरी कक्षा घबराई हुई क्यों थी? आंसर. Anne's entire class was shaking with fear and nervousness because of the forthcoming teachers' meeting. The teachers had to decide who would move up to the next grade and who would be kept back or not promoted. एन की पूरी कक्षा डर और घबराहट से कांप रही थी क्योंकि उन्हें शिक्षक की मीटिंग का सामना करना था। इस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाना था कि कौन से छात्र अगली कक्षा में जाएंगे और किन्हें वहीं रोक दिया जाएगा या अगली कक्षा में प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 8।
Why was Anne in tears when she left the Montessori school? जब एन ने मोंटेसरी स्कूल छोड़ा तब वह रो क्यों पड़ी? आंसर: एन स्टडीड एट द मोंटेसरी स्कूल. शी स्टेड देयर टिल शी was in the sixth form. She was very much attached to her teacher and headmistress, Mrs. Couperus. At the end of the year, they were both in tears as they bid a heartbreaking farewell. एन ने मोंटेसरी स्कूल में पढ़ाई की थी और वह छठी कक्षा तक वहीं रही. वह अपनी शिक्षिका और प्रधानाचार्य मिसेस कुपेरुस से बहुत लगाव रखती थी. साल के अंत में जब उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, तोयन और उनकी प्रधानाचार्य दोनों ही आंसुओं से भरे हुए थे क्योंकि यह विदाई बेहद भावुक कर देने वाली थी. क्वेश्चन 9. वेयर डिड एन स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड? हॉलैंड जाने से पहले एन कहाँ रही? आंसर: एन्स फादर emigrated to Holland in 1983 and her mother went with him in September. Anne and her sister did not go with their parents. They were sent to Aachen to stay with their grandmother. एन के पिता 1930 में हॉलैंड चले गए थे और उसकी माँ भी उसी साल सितंबर में उनके साथ चली गई. लेकिन एन और उसकी बहन अपने माता पिता के साथ नहीं गई. उन्हें अपनी दादी के पास आचेन शहर में रहने के लिए भेज दिया गया था. क्वेश्चन 10. Why did Anne feel alone? Anne ने अकेलापन क्यों महसूस किया? Answer: Anne felt alone though she had loving parents, relatives, and 30 friends. It was because she could not confide in them. Though she enjoyed their company, yet she could not get close to any one of them. एन ने अपने माता पिता, रिश्तेदारों और 30 दोस्तों के बावजूद अकेलापन महसूस किया. इसका कारण यह था कि वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं कह पाती थी. हालांकि वह उनके साथ समय बिताने का आनंद लेती थी, लेकिन किसी के भी बहुत करीब नहीं आ पाई. क्वेश्चन 11. हाउ डिड मिस्टर कीसिंग स्टॉप पनिशिंग हर? मिस्टर कीसिंग नैन को सजा देना कैसे बंद किया? और एनी राइट्स दैट इट वाज फॉर्चुनेट दैट मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे. व्हाई डज शी फील सो? एन ने लिखा कि यह सौभाग्य था कि मिस्टर कीसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया. उसने ऐसा क्यों महसूस किया? और हाउ डिड एन स्टॉप मिस्टर कीसिंग टू फाइनली स्टॉप पनिशिंग हर? एन ने मिस्टर कीसिंग को सजा देना कैसे बंद करने पर मजबूर किया? आंसर: मिस्टर कीसिंग read the poem by Anne. In this poem, a father swan bit his 3 ducklings to death. He could not bear their excessive quacking. Mr. Keesing took the joke in the right way. He read the poem to the class. He never punished her after that. मिस्टर कीसिंग नेन द्वारा लिखी एक कविता पढ़ी जिसमें एक पिता हंस अपने 3 बच्चों को उनकी लगातार बकबक से तंग आकर मार देता है. कीसिंग ने इस कविता में छुपे मजाक को सही तरीके से लिया और इसे कक्षा में भी पढ़कर सुनाया. इसके बाद उन्होंने एन को कभी सजा नहीं दी. क्वेश्चन 12. Why did Anne jump with joy? Anne खुशी से उछल क्यों पड़ी? Answer: Anne had already written 2 essays as punishment. She had exhausted all her views about chatterboxes. When she got a third essay to write, she was at a loss of ideas. She wanted something original. Her friend San ने suggested to write it in verse form, so Anne jumped with joy. एन ने पहले ही 2 निबंध सज्जा के रूप में लिखे थे और उसमें उसने बकबक करने वालों के बारे में अपने सभी विचार व्यक्त कर दिए थे. जब उसे तीसरी बार निबंध लिखने की सजा मिली तो उसके पास नए विचार नहीं थे. उसे कुछ अलग और अनोखा लिखने की जरूरत थी. उसकी दोस्त साने ने उसे निबंध को कविता के रूप में लिखने का सुझाव दिया जिसे सुनकर एन खुशी से झूम उठी. क्वेश्चन 13. What arguments did Mr. Keesing laugh at? मिस्टर कीसिंग किन तर्कों पर हंस पड़े? आंसर: द आर्ग्यूमेंट्स दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट ट्रेट एंड शी कुड नॉट डू मच अबाउट इट सिंस शी हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर मेड हिम लाफ. एन ने यह तर्क दिया कि बहुत बोलना विद्यार्थियों का स्वभाव होता है और वह कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसे यह आदत अपनी माँ से विरासत में मिली है. इस तर्क को सुनकर मिस्टर कीसिंग जोर से हंस पड़े. क्वेश्चन 14. What punishment was given to Anne? एन को किस प्रकार की सजा दी गई? और clarify why it is fair to say that Mr. Keesing was innovative with his punishments. यह क्यों उचित है कि मिस्टर कीसिंग को उनकी अनोखी सजा के लिए नवाचार पूर्ण कहा जाए? Answer: Anne was a talkative girl. Her maths teacher was annoyed at her talkative nature. So he gave her an essay titled A Chatterbox to write as a punishment. एन बहुत बातूनी लड़की थी जिससे उसका गणित शिक्षक मिस्टर कीसिंग परेशान रहते थे. इसलिए उन्होंने उसे सजा के तौर पर एक निबंध लिखने को कहा जिसका शीर्षक था ए
चैटरबॉक्स, एक पक करने वाला। यह सजा देने का तरीका अनोखा और रचनात्मक था। क्वेश्चन 15. What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? Anne Frank के लिए डायरी लिखना एक अजीब अनुभव क्यों था? Answer: writing in a diary is a strange experience for Anne because she has never written anything earlier. Also, she thinks that none will take interest in the musings of a 13-year-old schoolgirl. एन के लिए डायरी लिखना एक अजीब अनुभव था क्योंकि उसने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा था। साथ ही उसे लगता था कि एक 13 साल की स्कूली लड़की की बातों में कोई रुचि नहीं लेगा। क्वेश्चन 16. वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एन एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? आंसर: एन हैज गॉट नो फ्रेंड विथ whom she can confide in her secrets and pass time. She feels herself to be alone in this world. She faces difficulty in confiding with a human friend, and so she decides on keeping a diary as a friend. एन के पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वह अपने राज साझा कर सके और समय बिता सके। उसे अपने आप को दुनिया में अकेला महसूस होता था। उसे इंसानों से अपनी भावनाएं साझा करने में कठिनाई होती थी, इसलिए उसने एक डायरी को अपना दोस्त बनाने और उसमें अपने मन की बातें लिखने का निर्णय लिया। क्वेश्चन 70. वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल? एन ने क्यों सोचा कि वह लोगों के बजाय अपनी डायरी से अधिक बातें साझा कर सकती है? आंसर: एन फेस्ड डिफिकल्टी इन शेयरिंग हर सीक्रेट्स विद पीपल. So she felt lonely and rude, not having a true friend. She felt that it was easier for her to write down her feelings. So at the age of 13, she got a diary named Kitty as a friend with which she could share her feelings. एन को अपने मन की बातें लोगों से साझा करने में मुश्किल होती थी, इसलिए उसे अकेलापन महसूस होता था और वह एक सच्चे दोस्त की कमी को महसूस करती थी। उसे लगा कि अपनी भावनाएं लिखना आसान है, इसलिए 13 साल की उम्र में उसने किट्टी नाम की एक डायरी को अपना दोस्त बनाया, जिससे वह अपने मन की हर बात कह सकती थी। क्वेश्चन 18. वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? एन ने अपने जीवन का संक्षिप्त परिचय क्यों दिया? आंसर: एन हैज नेम्ड हर डायरी किटी. शी इज हर फ्रेंड नाउ. शी विल address and talk to her throughout. No one would understand her writings directly if she had not given her brief sketch as an introduction. एन ने अपनी डायरी का नाम किट्टी रखा और इसे अपना दोस्त माना। वह डायरी से बात करती थी और हर बार उसे संबोधित करती थी। अगर उसने अपने जीवन का संक्षिप्त परिचय न दिया होता तो लोग उसकी डायरी को ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए उसने एक परिचयात्मक झलक पेश की। क्वेश्चन 19. What tells you that Anne loved her grandmother? एन ने अपनी दादी से कितना प्यार किया, यह कैसे पता चलता है? और grandma had a significant place in Anne's heart. Explain. दादी का एन के दिल में क्या महत्व था? Answer: When the parents of Anne went to Holland, she and her elder sister Margot went to stay with their grandmother. She loved her very much. She was thinking of her on Anne's birthday. A special candle for grandma was also lit. जब एन के माता पिता हॉलैंड चले गए, तब एन और उसकी बड़ी बहन मार्गोट अपनी दादी के पास रहने चली गई। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। एन अपने जन्मदिन पर भी अपनी दादी को याद कर रही थी और उनकी याद में एक विशेष मोमबत्ती जलाई गई थी। क्वेश्चन 20. Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? What did he ask her to do? मिस्टर कीसिंग एन से क्यों नाराज थे? उन्होंने उसे क्या करने को कहा? और why was Mr. Keesing annoyed with Anne and what extra homework did he give to her after several warnings? मिस्टर कीसिंगन से क्यों नाराज थे? और कई चेतावनियों के बाद उन्होंने उसे कौन सा अतिरिक्त काम दिया? और why did Mr. Keesing, an incorrigible chatterbox, Mr. Keesing नैन को अनसुधारने योग्य बकबक करने वाली क्यों कहा? आंसर: मिस्टर कीसिंग was her maths teacher. By nature, Anne was very talkative. He did not like this because her conversations disturbed the class. As a punishment, he gave an essay to write on the topic A Chatterbox to Anne. मिस्टर कीसिंग एन के गणित शिक्षक थे। एन स्वभाव से बहुत पातूनी थी, जिससे कक्षा में बाधा उत्पन्न होती थी। इसलिए उसे सजा के रूप में अ चैटर बॉक्स, एक बकबक करने वाला, विषय पर निबंध लिखने को कहा गया। क्वेश्चन 21. हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे? एन ने अपने निबंध में खुद को बकबक करने वाली साबित कैसे किया? आंसर: एन वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल. शी एक्सप्लेन्ड इन राइटिंग द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग.
She argued that talking is a student's trait. She tried to control it, but she was helpless since her mother was more talkative than her. It was her inherited trait. एन एक समझदार लड़की थी. उसने अपने निबंध में यह समझाया कि बात करना विद्यार्थियों का स्वाभाविक गुण होता है. उसने यह भी कहा कि उसने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बेबस थी क्योंकि उसकी माँ उससे भी ज्यादा बातूनी थी. उसने इसे अपनी विरासत में मिली आदत बताया. क्वेश्चन 22. डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीसिंग एक सख्त शिक्षक थे? Answer. In the beginning, Mr. Keesing seems to be a hard taskmaster. He wants to ridicule Anne, but he himself becomes the victim. Since then, he starts participating in jokes with the students. शुरुआत में मिस्टर कीसिंग काफ़ी कठोर लगते हैं. वह एन का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में खुद मजाक का पात्र बन जाते हैं. इसके बाद वह छात्रों के साथ मजाक में शामिल होने लगते हैं और उनका रवैया बदल जाता है. क्वेश्चन 23. What made मिस्टर कीसिंग allow Anne to talk in class? ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर कीसिंग नैन को कक्षा में बात करने की अनुमति दे दी? आंसर. मिस्टर कीसिंग thrice gave Anne a writing tasks on her talkative nature. On all the three occasions, she came out successful. In the third attempt, the ball fell on the teacher and he became her victim. Finding himself unsuccessful, he allowed Anne to talk in the class. मिस्टर कीसिंग नयन को उसकी बातूनी आदत के कारण 3 बार निबंध लिखने की सजा दी. हर बार एन ने रचनात्मक तरीके से निबंध लिखा. तीसरी बार जब उसने कविता के रूप में लिखा तो उसमें मजाक का निशाना खुद शिक्षक ही बन गए. अपनी कोशिशों में विफल होने के बाद उन्होंने एन को कक्षा में बात करने की अनुमति दे दी. क्वेश्चन 24. Was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? क्या एन सही थी जब उसने कहा कि दुनिया को एक 13 साल की लड़की की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी? Answer. Anne was not at all right in having such a view about her musings. Her writings were translated in different languages under the title The Diary of a Young Girl. Her work became one of the world's most widely read books. It is available in films. This is so because she was a victim of the Holocaust and her writings give an account of the torture they suffered. एन का यह सोचना बिल्कुल सही नहीं था. उसकी डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से कई भाषाओं में अनुवादित हुई और दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल हो गई. उसकी डायरी पर फिल्में भी बनाई गईं. एन के लेखन का महत्व इसीलिए है क्योंकि वह होलोकॉस्ट का शिकार थी और उसकी डायरी उस समय के अत्याचारों का सजीव चित्रण करती है. क्वेश्चन 25. There are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare these with what Anne writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way is Anne's diary different? Before you read खंड में दिए गए डायरी के उदाहरणों की तुलना इनकी डायरी से करें. एन ने अपनी डायरी किस भाषा में लिखी थी और वह दूसरों से कैसे अलग है? Answer. If we compare them with the diary of Anne, we get to see a difference. Anne gives minute details of all actions and feelings. The diary is written in Dutch. Anne's diary is different because she calls her diary her friend. All writings refer to her friend Kitty, the name given to her diary. एन की डायरी की तुलना में अन्य डायरी लेखन में इतनी गहराई नहीं मिलती. एन ने हर छोटी से छोटी घटना और भावना का विस्तार से वर्णन किया है. यह डायरी डच भाषा में लिखी गई थी. एन की डायरी की खासियत यह है कि वह इसे एक मित्र मानती थी और इसका नाम किट्टी रखा था. उसने अपनी सारी भावनाएं इसी मित्र से साझा की. क्वेश्चन. वाई डज एन need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? एन को अपने परिवार का संक्षिप्त परिचय क्यों देना पड़ा? क्या वह किट्टी को अंदरूनी दोस्त मानती है या बाहरी? आंसर. Anne says that no one will understand a word of her stories in case she starts writing directly in Kitty since she's her friend in the shape of a diary. She is a non-living organism, so she gives a brief description of her family. Anne does not think of her diary as an outsider. She is an insider to her. एन कहती है कि अगर उसने सीधे किट्टी से बात शुरू की होती तो लोग उसकी डायरी को नहीं समझ पाते. चूंकि किट्टी एक निर्जीव वस्तु थी, इसलिए एन ने अपने परिवार का संक्षिप्त परिचय देना जरूरी समझा. वह किट्टी को बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी मित्र मानती थी और उससे अपने सारे मन की बातें साझा करती थी. क्वेश्चन नंबर 27. हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर मिसेस कुपरुस एंड मिस्टर कीजिंग? व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर? एन अपने पिता, दादी, मिसेस कुपरस और मिस्टर कीसिंग के बारे में क्या महसूस करती है?
इससे एन के व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है? आंसर: फॉर एन, हर फादर इज द मोस्ट adorable man. Her grandmother is very lovely to her. She is very much attached to Mrs. Cooperus, and her farewell is full of tears. Mr. Keesing is a hard taskmaster. Her father has a high affection for Anne. The grandmother loved her very much. The headmistress has good relations with Anne. Keesing calls her talkative. Anne अपने पिता को सबसे प्यारा इंसान मानती थी. उसकी दादी उसके लिए बहुत प्रिय थी. वह मिसेस कुपेरस से भी गहराई से जुड़ी हुई थी और विदाई के समय दोनों की आंखों में आंसू थे. मिस्टर कीसिंग कड़क शिक्षक थे. एन के पिता उससे बहुत प्यार करते थे. दादी भी उसे बहुत चाहती थी. हेडमिस्ट्रेस मिसेस कुपेरस से उसके अच्छे रिश्ते थे, जबकि कीसिंग उसे बातूनी कहते थे. इससे पता चलता है कि एन अपने रिश्तों को लेकर संवेदनशील और भावुक थी. क्वेश्चन 28. व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे? एन ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा? Answer: Anne writes her first essay on a chatterbox. She states that talking is a trait of students. She tries to control, but she has inherited this trait from her mother. She is more talkative than Anne mother. She is more talkative than Anne. एन ने अपने पहले निबंध का शीर्षक अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी, रखा. उसने तर्क दिया कि बात करना विद्यार्थियों का स्वाभाविक गुण होता है. उसने यह भी बताया कि उसने अपनी इस आदत को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह आदत उसे उसकी माँ से विरासत में मिली थी, जो उससे भी ज्यादा बातूनी थी. तो विद्यार्थियों, ये थे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर. आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें. धन्यवाद.